गुड मॉर्निंग। जैसे कि जैक के द्वारा आप लोग का 12th का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, तो उस एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन टॉपिक आपका है वो आपका कॉमर्स में अकाउंट है। तो अकाउंट के तहत आपको हम बेसिकली 5-6 साल का जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेड करता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है क्वेश्चन के साथ। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप रिवीजन कर लेते हैं, इसको आप एक से दो बार देख लेते हैं तो कंडीशन ये होगा कि यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है या यदि सेम क्वेश्चन आता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब जो भी कंडीशन होता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो हमारा है ये 2011 का क्वेश्चन है। तो 2011 में जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उस क्वेश्चन के तहत हमारा प्रश्न में जो दिया हुआ है ध्यान देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में क्वेश्चन दिया है व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर। गुड। अगला बोला है हाउ इज गुडविल रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब रिटायरमेंट के समय गुडविल का एंट्री क्या होता है, तो आपको पता है रिटायरमेंट के समय गुडविल का एंट्री होता है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या इसको आप कर सकते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या साफ साफ कर सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये रिटायरमेंट के समय एंट्री होता है। कंडीशन के तहत हमारे क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के तहत क्वेश्चन बोला है 5000 10% डिवेंचर। गौर से 5000 10% डिवेंचर है और इसमें बोला है डिस्काउंट है 5% एंड डिस्काउंट का रेट जो दिया है वो दिया है आपका 5%। प्रश्न बोला हमारा कि एप्लीकेशन है 40 रुपीज, एप्लीकेशन दिया 40 और अलॉटमेंट दिया आपका बैलेंस। तो बेसिकली बैलेंस जानते हैं जब 5 डिस्काउंट हो गया तो एक्चुअली हमारा बचेगा ये 45। कितना बचेगा 45 55। ये हमारा कितना बचेगा 55। गुड। तो इस क्वेश्चन के तहत हम जब एंट्री करेंगे तो उस कंडीशन में जब एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यह अमाउंट होगा 5000 इंटू 40, 2 लाख डेबिट देन 2 लाख क्रेडिट। क्लियर। जब सेकेंड एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का तो ये एंट्री होगा हमारा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। गुड। तो इसमें भी सेम अमाउंट होगा 2 लाख डेबिट देन 2 लाख क्रेडिट। लेकिन जब आप अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे क्योंकि जो डिस्काउंट है उसका इम्प्लाइजेशन हम लोग अलॉटमेंट नहीं करते हैं। जब आप अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर अकाउंट। इस कंडीशन जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 5000 इंटू 55 और यहां भी होगा 5000 इंटू 5। तो ये होता है हमारा 2,75,000, ये होता है 25,000, ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा सर। लेकिन जब अलॉटमेंट का बैंक एंट्री करेंगे तो उसका एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 5000 इंटू 55 मतलब 2,75,000, क्योंकि डिस्काउंट कंडीशन में नियम होता है कि डिस्काउंट का रेट का यूज नहीं किया जाता है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसको हम जनरेटिव फॉर्मेट में करेंगे। जनरेटिव फॉर्मेट पता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसी प्रोसेस में सीपी को पुट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा एक कंपनी है, दिया है क्वेश्चन ए लिमिटेड कंपनी है
बोला है ऑफर कर रहा है 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर। प्रश्न बोला है हमारा कि जिसमें रेट दिया है 10 ईच, एट द रेट ऑफ दिया है 10 ईच। गुड। प्रश्न में साफ साफ बोला हुआ है कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो रेट है वो है 12 रेट। तो आप यहाँ साफ देखिए रेट 10 ईच है और 12 में आपका सब्सक्रिप्शन कर रहा है, तो हमारा जो 2 रुपया बढ़ रहा है वो 2 रुपया हो गया हमारा प्रीमियम, जिसका यूज हम करेंगे अलॉटमेंट में। बेसिकली आप जानते हैं कि प्रीमियम का यूज जो है और डिस्काउंट का यूज बेसिकली हम अलॉटमेंट में ही करते हैं। हमारा रेट डिवाइड है, जिसमें से एप्लीकेशन रेट दिया है हमारा 4.5, अलॉटमेंट दिया है 4.5 और फर्स्ट फाइनल कम्बाइंड दिया है 3 रुपीज। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि 90,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑल मनी। तो प्रश्न में यार 90,000 एप्लीकेशन रिसीव किया है और साथ में दिया ऑल मनी। सारा क्वेश्चन जो इश्यू हो रहा है वो कितना सो रहा है 90,000 से। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 शेयर फॉरफीटेड, 100 शेयर फॉरफीटेड या फॉरफीचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और प्रश्न में लास्ट में बोला है, लास्ट टाइम में कि री इशू जो कर रहा है उसका रेट दिया हमारा 6 रुपए। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान देखेंगे कि ए लिमिटेड जो हमारा कंपनी है, ध्यान देखेंगे इसको, ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि ए लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच है और सब्सक्रिप्शन कर रहा है 12 करेट। तो ये पता होना चाहिए कि 10 करेट का 12 करेट हो गया तो हमारा जो मोर देन हो रहा है वो हमारा प्रीमियम हो गया। जब लेस देन होता है तो डिस्काउंट होता है और मोर देन होता है तो प्रीमियम करते हैं। और प्रीमियम का यूज हमेशा और हमेशा करते हैं आपका अलॉटमेंट में। कंडीशन बोला है जिसमें अलॉटमेंट लिया, एप्लीकेशन लिया 4.5, अलॉटमेंट लिया 4.5, फर्स्ट फाइन बोला है बैलेंस, बैलेंस कितना हो गया हमारा 3 रुपीज। प्रश्न बोला है 90,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑल मनी। तो यहाँ प्रश्न देखिए क्या लिखा है ऑल मनी। तो सारे क्वेश्चन जो बनाएंगे वो 90,000 शेयर से ही बनाएंगे। प्रश्न बोला है 100 शेयर फॉर फ्यूचर, 100 शेयर जब्त किया है कहां पे से, फर्स्ट है फाइनल में, और रीइश्यूड दिया 6। तो यहाँ प्रश्न में साथ साथ फॉर फ्यूचर जो किया जा रहा है वो केवल किया जा रहा है फर्स्ट है फाइनल। तो जब एप्लीकेशन एंट्री करेंगे तो एप्लीकेशन का नॉर्मल एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 90,000 टू 4.5, 4,05,000। एप्लीकेशन का सेकंड एंट्री होगा हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें भी होगा 4,05,000। हर एंट्री जो करेंगे बेसिकली प्रीमियम वही पुट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे 90,000 टू 4.5 तो निकलेगा 4,05,000, प्रीमियम लिखेंगे 90,000 टू 2 ये निकलेगा 1,80,000। तो हमारा जो बैलेंस निकला वो निकला 2,25,000। जब अलॉटमेंट का बैंक एंट्री करेंगे तो एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो डेट यहां हो जाएगा 90,000 इंटू 4.5, 4.5। अब जब एंट्री करेंगे हमारा किसका, फर्स्ट फाइनल कॉल का, फर्स्ट है तो फर्स्ट फाइनल कंबाइन एंट्री करेंगे। बोला इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 टू 3, बैंक एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न में साफ साफ बोला है 100 शेयर फॉर फ्यूचर हुआ फर्स्ट फाइनल। तो 90,000 शेयर में, 90,000 शेयर में 100 शेयर पहले माइनस करेंगे, बचेगा 89,900 इंटू करेंगे 3, बचेगा 2,69,700। जब हम एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर का तो इस प्रश्न में फॉर फ्यूचर जो है केवल फर्स्ट है फाइनल कॉल हुआ है। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल टू फॉर फ्यूचर 100 इंटू 10, 1000 जब टू हमारा 100 इंटू 3 किसमें फर्स्ट है फाइनल कॉल में, तो जो बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा 700 फॉर फ्यूचर इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। अब रीस्टोर एंट्री करेंगे तो रीस्टोर एंट्री जो होता है फिक्स होता है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे 100 टू 600 और 100 टू 10 1000। आपका रजिस्टर में फॉर फ्यूचर निकला 400। अब जो लास्ट में करेंगे तो इनकी होता है इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। करना क्या है, फॉर फ्यूचर के 700 से रजिस्टर के फॉर फ्यूचर से माइनस कर देंगे। तो 700 में 400 क्या कर दिया माइनस किया 1200। ये कंप्लीट क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भी क्वेश्चन बता रहे इंपॉर्टेंट बता रहे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा
सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न बोला हमारा कि करंट रेशियो जो मान दिया है आपका, करंट रेशियो का जो मान दिया है वो दिया 2.5:1। प्रश्न में आपका करंट लायबिलिटीज जो दिया है, करंट लायबिलिटीज, इसका अमाउंट दिया है आपका 90,000। प्रश्न में आपका लिक्विड रेशियो दिया है 1.5। 1.5 निकालने बोला है आपको करंट एसेट स्टॉक। प्रश्न में निकालने बोला है आपको करंट एसेट्स और स्टॉक। तो सिंपल सा प्रश्न है, सबसे पहले जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो जो निकालने बोलते हैं उसको यूज नहीं करें, जो दिया है उसको। तो सबसे पहले प्रश्न में आपका दिया है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो कौन होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। गुड। सबसे पहले करंट रेशियो का मान है 2.5/1। करंट एसेट्स जो है वो तो दिया नहीं है, करंट लायबिलिटी दिया है आपका 90,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करंट एसेट्स का इंटू कर देंगे तो 9.45, 9 to the 18 4, 2,25,000। तो ये आपका निकला करंट एसेट। क्या निकला? अब निकालना है हमको स्टॉक। तो सबसे पहले लिखेंगे लिक्विड रेशियो। तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक। माइनस 2 होता है, स्टॉक भी होता है, प्रीपेड होता है, लेकिन क्वेश्चन में प्रीपेड दिया नहीं है। डिवाइड लिखेंगे करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो दिया है 1.5, करंट एसेट दिया है 2,25,000 माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी जो हमारा है वो आपका 90,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 × 45, 1,35,000। यहां लिखेंगे 2,25,000 माइनस स्टॉक। स्टॉक इधर आएगा प्लस में, तो स्टॉक इक्वल टू 2,25,000 माइनस 1,35,000। तो ये आपको निकलेगा 0 0 0 0। 12 में 3 गया तुम्हारा 9, ये निकलेगा हमारा 90,000। तो इस प्रश्न में आपका करंट एसेट निकला 2,25,000 और स्टॉक आपका निकला 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन मान दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसमें निकालने बोला है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। सिंपल क्वेश्चन बोला है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो कॉम्परेटिव क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये दिया पर्टिकुलर 2006-2007, ये दिया है पर्टिकुलर 2006 देन 2007। प्रश्न में आपका दिया है ग्रॉस सेल, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ग्रॉस सेल दिया है 1,50,000 और दिया है 1,80,000। गुड। प्रश्न में आपका रिटर्न दिया हुआ है, आपका दिया है 3,000 देन दिया है 6,000। ये निकलेगा आपका नेट सेल, ये निकलेगा 1,47,000 देन 1,74,000। अब इसमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दिया है आपका 87,000 और दिया हमारा 1,04,000। ये क्वेश्चन है सर। ये हमारा बचेगा 60,000 और ये बचेगा हमारा 60,000, 70,000, ये बचेगा हमारा 70,000। ये निकलेगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? प्रश्न में आपका एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस जो दिया है वो दिया है 25,000 और 30,000। ये जो निकलेगा निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बचेगा हमारा 35,000 और ये बचेगा हमारा 40,000। गुड। अब इसी बेस पे हमको बनाना है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले कॉलम लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर करंट ईयर प्लस माइनस ऑफ परसेंटेज। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 2006 2007, यहां लिखेंगे प्लस माइनस, यहां लिखेंगे परसेंटेज। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस सेल्स। तो ग्रॉस सेल्स का आपका अमाउंट दिया हुआ है 1,50,000
देन 1,80,000। बट यहाँ पे आपका रिटर्न दिया हुआ है, आपका 3,000 और यहाँ दिया हुआ आपका 6,000। ये निकलेगा 1,47,000 और ये निकलेगा 1,74,000। ये आपका निकलेगा नेट से, क्या निकलेगा? माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हमारा 87,000 और ये दिया हमारा 1,04,000। इसको माइनस करते हैं तो ये निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये निकलेगा आपका 60,000 और ये निकलेगा आपका 70,000। अब इसमें माइनस करेंगे हम लोग एक्सपेंसेस। तो प्रश्न में एक्सपेंसेस जो दिया है वो दिया है 25,000 और यहाँ दिया है आपका 30,000। ये जो निकलेगा ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब करना कुछ नहीं है, ये बचेगा हमारा 35,000 और ये बचेगा 40,000। अब क्या करना है, जब प्लस माइनस निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर जो है वो कंपेयर करेंगे सेकेंड ईयर से। तो फर्स्ट ईयर हमारा 1,50,000 है और सेकेंड ईयर 1,80,000। तो हमारा इंक्रीज कर रहा है 30,000, बट नेक्स्ट में भी इंक्रीज कर रहा है 3,000। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है हमारा 1470 के 7 17,000, 17 नहीं 6 में 27,000, 87,000 है। तो 14 गया तो 7, फिर हमारा 9 में गया तो 17,000। इसको माइनस करेंगे, यहाँ निकलेगा 10,000। इंक्रीज कर रहा है क्योंकि पहला साल 60 है, बाद में 70 है, तो 10,000 इंक्रीज कर रहा है। अगला 5,000 इंक्रीज कर रहा है लेकिन माइनस में है। अगला फिर हमारा 5,000 इंक्रीज कर रहा है। अब हमारा परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज निकालने का बहुत इजी ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि जो भी प्लस माइनस के अमाउंट रहेगा उसको 100 से इंटू करेंगे और डिवाइड पे जो करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर से। इसे करेंगे सर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अमाउंट है 30,000, तो 30,000 इंटू 100 होगा, लेकिन 30,000 का प्रीवियस जो दिया 1,50,000। इसको काटते हैं तो 5, ये निकलेगा आपका 20%। नेक्स्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3,000 टू 100 डिवाइड बाय 33,000, 27,000 टू 100 डिवाइड बाय 1,47,000, 17,000 टू 100 डिवाइड बाय 87,000, 10,000 टू 100 डिवाइड बाय 60,000, 5,000 टू 100 डिवाइड बाय 25,000, 5,000 टू 100 डिवाइड बाय 35,000। इसी बेस पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डनसन डिवेंचर से, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। प्रश्न बोला है कि जो फेस वैल्यू है वो आपका 100 रुपीज है, बट प्रश्न में बोला हमारा कि डिवेंचर जो इश्यू किया है, प्रश्न बोला है ए डिवेंचर इशूड कर रहा है हमारा 95 में और रिपेबल जो कर रहा है हमारा वो कर रहा है हमारा 100 में। खत्म कर रहा है सर। सेकेंड क्वेश्चन में डिवेंचर इशूड कर रहा है वो कर रहा है हमारा 95 में और रीपेबल जो कर रहा है वो कर रहा है 105। थर्ड बोला है डिवेंचर इशूड बोला है वो दिया 100 में और रीपेबल कर रहा है 105 में। फोर्थ क्वेश्चन दिया है डिवेंचर इशूड बोला है हमारा 105 में और रीपेबल दिया 100 रुपीज। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका रनसन डिवेंचर का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिवेंचर कंपनी वाली आता है उसका पेमेंट एक लिमिटेड टाइम के बाद किया जाता है, तो उसका डिफरेंट कंडीशन होता है। कंडीशन जो बोला है उस कंडीशन के तहत इस प्रश्न का फेस वैल्यू 100 रुपीज। तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन होगा तो नॉर्मली जो एंट्री है वो पहले एंट्री करेंगे चारों क्वेश्चन के लिए। एक एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। बी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट।
तीसरा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 2% डिवेंचर अकाउंट। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये ए बी सी और डी, लास्ट क्वेश्चन का एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अब इसी कंडीशन पे हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री करने के बाद क्या करेंगे, इस प्रश्न देखेंगे फेस वैल्यू कितना है। तो जो भी फेस वैल्यू है वो आपका डिवेंचर लिखिए। फेस वैल्यू हमारा 100 है, 100 है और कितना है सर। सबसे पहले जो भी फेस वैल्यू रहेगा उस फेस वैल्यू को हम डिवेंचर पुट कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन बोला है ये डिवेंचर इशू 95, मतलब जितना भी इशूड है प्रत्येक क्वेश्चन में वो हमेशा बैंक में जाएगा किसी कंडीशन में। तो पहला कंडीशन हमारा इशू क्या है 95 से, देखिए कितना इशू है 95। गुड। अब कंडीशन स्ट्रेंथिंग कॉल करेंगे, हमारा डबल इंटरेस्ट के तहत इक्विवेलेंट होना चाहिए, लेकिन डेबिट हो रहा है हमारा 95 और क्रेडिट हो रहा है 100, तो ऊपर कम है तो ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अमाउंट कितना कम हो गया 5, पहला सॉल्व हो गया सर। दूसरा कंडीशन में इश्यूड कर रहा है 95 में, लेकिन रिपेबल हो रहा है 105, लेकिन डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना 100 है। तो बेसिकली पहले नीचे कम कितना है, तो वहां देखिए 105 बोला 105, तो नीचे कम 5 है, तो यहां लिखेंगे पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना कम हो गया 5। अब ऊपर कम हो गया क्योंकि 105 है 95 है, तो ऊपर 10 कम हो गया, तो लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना हो गया 5 रुपीज। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोला है फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू कितना था 100 है और रिपेबल हो रहा है 105, तो कंडीशन नीचे कम हो गया, नीचे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ 5 हो गया। अब ऊपर कम हो गया तो फिर लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो ये भी कितना हो गया सर 5 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि डिवेंचर इशू किया 105 में और रीपेबल कर रहा है 100, रीपेबल कितना कर रहा है सर 100, तो कंडीशन ये 105 लिखेंगे, लेकिन नीचे 100 बता रहा है, तो नीचे कम है तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज। तो कंडीशन के तहत इस टॉपिक के तहत पहले सिंपल एंट्री करेंगे और जितना फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू को डिवेंचर पुट करेंगे और कंडीशन पुट आउट करके प्रीमियम डिस्काउंट शुरू करेंगे। तो बहुत इजी टॉपिक है और ये आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 नंबर क्वेश्चन। गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हमारा बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया है, बोला हमारा कि राम और मोहन पार्टनर है, राम और मोहन पार्टनर है, रेशियो इन का इक्वली है। बोला है राम कैपिटल है 80,000, राम कैपिटल कितना है 80,000 और मोहन का कैपिटल दिया है वो दिया है हमारा, नहीं राम का दिया है 40,000, राम का दिया है 40,000, अब मोहन का दिया है 80,000। प्रश्न बोला हमारा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हमारा 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है 5%, कितना परसेंट दिया है 5%। बोला हमारा फाइंड जनरल डी एडजस्टमेंट डी, इस प्रश्न में आपको एडजस्टमेंट के साथ करना बोला है, तो यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ ए बी, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे ए और यहां क्या लिखेंगे और यहां लिखेंगे टोटल। सबसे पहले यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट का कितना है 5%, तो 40,000 का 5% होता है 2,000 और ये होता है 4,000, तो
तो टोटल वो हमारा 6,000 कितना होगा सर? अब इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड में बांटेंगे तो निकलेगा 3,000, ये क्या आएगा सर? टोटल होगा कितना? 6,000 कितना होगा सर? अब कंडीशन करने के बाद गौर कीजिएगा, यहाँ पे 1,000 इंक्रीज कर रहा है तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? डेबिट में, और ये 1,000 डिक्रीज कर रहा है कहाँ जाएगा? तो इसके तहत जो एंट्री करेंगे इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, डेट पार्टिकुलर। तो गौर कीजिएगा, ए मेरा जो है वो डेबिट है, तो इसका एंट्री होगा हमारा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 1,000 डेबिट 1,000 क्रेडिट, और नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला हमारा कि एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो दिया है 4:3। गौर कीजिएगा 4:3, एक नया पार्टनर इंटर कर रहा है उसका नाम है जेड, एडमिट जो कर रहा है उसका नाम है जेड, जेड एडमिट कर रहा है हमारा, और न्यू रेशियो दिया हमारा 7:3, न्यू रेशियो दिया है 7:3। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके लिए ओल्ड रेशियो है और ये आपके लिए न्यू रेशियो है, कौन रेशियो सर? न्यू रेशियो। तो जैसा कि सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो कंडीशन एक्स का निकालते हैं, एक्स का ओल्ड हो गया 4/7 और न्यू हो जाएगा हमारा 7/14, एलसीएम निकलेगा 14, यहाँ हो जाएगा 7 2 4 2 8 माइनस 7 1/14। y का निकालेंगे तो y का ओल्ड जो है वो है 3/7 और न्यू रेशियो दिया हमारा 4/14, एलसीएम लेंगे 14, 7 2 6 ये 4, ये हो जाएगा 2/14, तो हमारा सेक्रीफाई रेशियो निकला 1/14 देन 2/14, मतलब 1:2 रेशियो, 1:2 रेशियो। अगला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ये सब पिछले साल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के तहत बता रहे हैं आपको हम 5 साल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला हमारा कि 10% डिवेंचर है और इसका रेट दिया 100 ईच। गुड। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रीमियम का रेट है 10%, तो 10% मतलब होगा 10 रुपीज। गुड। प्रश्न में साफ बोला है कि साफ साफ की एप्लीकेशन दिया 60, तो अलॉटमेंट आखिर कितना बचा सकते, जिसमें आपका इंक्लूड रहेगा प्रीमियम, इंक्लूडेड रहेगा प्रीमियम, और प्रीमियम कितना रहेगा? गुड। तो बेसिकली इसके तहत एंट्री क्या करेंगे, तो इसके तहत हम लोग का सिंपल एंट्री पहला होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री होता है हमारा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। गुड। यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे 10,000 इंटू 60, ये होगा आपका 6 लाख और ये भी होगा आपका 6 लाख, यहां भी होगा 6 लाख और यहां कितना होगा 6 लाख। जब अलॉटमेंट एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 10,050, ये हो गया 5 लाख, यहां लिखेंगे 10,000 टू 10, ये हो जाए आपका 1 लाख, तो बचा हमारा कितना 4 लाख। जब हम अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे इसी कंडीशन के तहत, तो अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। गुड, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे 10,000 अलॉटमेंट ड्यू, इसका बैंक एंट्री करेंगे। बैंक एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, और देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट यहाँ पूरा हो जाएगा 5 लाख डेबिट देन 5 लाख क्रेडिट। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। प्रश्न में आपका 2 ईयर के दिया है, 2 ईयर के तहत दिया है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है पहले इसको देखिए। क्वेश्चन हमारा है ये पर्टिकुलर, ये है 2006 और ये 2007, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। सबसे पहले सेल आपका दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, सेल दिया है आपका 20 लाख देन 30 लाख, 20 लाख रुपीज और 30 लाख रुपीज। प्रश्न में आपका दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 40% और आपका दिया है 30%। प्रश्न में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, वो बोला है 50% ऑफ जीपी, 50% ऑफ जीपी, और सेकेंड बोला हमारा 40% ऑफ जीपी, 40% ऑफ जीपी। नेक्स्ट बोला है हमारा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स दिया है हमारा 50% देन 50%। हमारे निकालने बोला है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो ध्यान देखेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे परसेंटेज में, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट लेंगे, पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्लस माइनस ऑफ परसेंटेज। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर 2006 2007 प्लस माइनस ऑफ परसेंटेज। सबसे पहले यहां लिखेंगे सेल्स, आपका सेल्स अमाउंट दिया है 20 लाख देन 30 लाख। प्रश्न में आपका रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो आपका जो जीपी निकलेगा, गुड, तो प्रश्न में आपका जीपी, प्रश्न में आपका नेट सेल निकलेगा वही 20 लाख देन 30 लाख। अब आपका प्रश्न में यहाँ कॉस्ट कुछ नहीं दिया लेकिन जीपी दिया है, तो जीपी आपको बोला है 40%, सेल का 40%, तो 20 लाख का 40% होता है 8 लाख। गुड, और अगला हमारा दिया है 30%, ये हो जाए आपका 9 लाख। तो ये 20 का डिफरेंस जो निकलेगा ये निकलेगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 20 लाख और 8 लाख का डिफरेंस जो होता है वो होता है 12 लाख रुपीज। गुड, और 30 लाख इसके बीच होता है 21 लाख। अब क्या करेंगे, यहां माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जीपी का 50%, तो जीपी है 8 लाख, 8 लाख का 50% होता है 4 लाख रुपीज, और 9 लाख का होता है हमारा कितना परसेंट, 40%, तो ये होता है 3,60,000, 3,60,000। ये निकलेगा हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये निकलेगा आपका 4 लाख रुपीज और ये निकलेगा 4,40,000 रुपीज। जैसे हमारा निकलेगा हम टैक्स माइनस करेंगे, तो प्रश्न में देखिए ध्यान से, आपका टैक्स का अमाउंट दिया है 50%, तो 4 लाख का हाफ होता है 2 लाख रुपीज और इसका होता है 2,20,000। इसको माइनस करते हुए निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये निकलेगा 2 लाख रुपीज और ये निकलेगा 2,20,000, 2,20,000। अब कंडीशन क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 20 लाख 30 लाख कितना यूज किया, 10 लाख, ये तो नहीं हो गया, फिर हमारा होगा 10 लाख, जब परसेंटेज निकालते हैं तो पता है आपको, ये जो भी प्लस माइनस का अमाउंट रहेगा उसको 100 से इंटू करेंगे और प्रीवियस से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा 10 लाख है तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख,
यहाँ तो निकलेगा नहीं, यहाँ भी 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लाख। अब यहाँ पे 12 लाख है, 21 लाख है, तो डिफरेंस कितना हो गया 9 लाख। अब इसका परसेंट कैसे निकलेगा, तो 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 12 लाख। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो एग्जामिनेशन के तहत आपका कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा सर। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका क्वेश्चन बैंक के तहत बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया हुआ है, बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है। शेयर के तहत बोला है कि 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख हमारा इक्विटी शेयर है और इसका रेट दिया है 10 ईच। प्रश्न में से बोला है एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, प्रश्न में बोला है आपका एट पार, प्रश्न बोला है एट प्रीमियम 10% और प्रश्न बोला है एट डिस्काउंट, वो बोला है 5%। तो जैसा कि स्वैप शेयर में आपको बता चुके थे कि जब भी कंपनी द्वारा शेयर इश्यू किया जाता है उसका प्रोसेस होता है एट पार और प्रीमियम। परचेज करने कंडीशन होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन इस कंडीशन में जो भी कंपनी शेयर इश्यू कर रहा है उसमें शेयर का रेट को डिवाइड नहीं किया है, कहने मतलब ना तो एप्लीकेशन है, ना तो अलॉटमेंट, ना तो फर्स्ट, ना तो फाइनल। तो उस बेसिस पे जब एट पार हो तो केवल एक एंट्री होगा, प्रीमियम भी होगा तो सिंपल 1 एंट्री होगा और डिस्काउंट भी कितना एंट्री होगा। तो इसी बेसिस पे जब एंट्री करेंगे इसका हम, तो पहला एंट्री होगा एट पार का बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे हो जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, ये आपका होगा 10 लाख रुपीज, ये भी हो गया आपका 10 लाख रुपीज। जब प्रीमियम का एंट्री करेंगे तो वहां पे एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखेंगे 1 लाख इंटू 10, ये आपका होगा 10 लाख रुपीज और प्रीमियम दिया आपका 10%, तो 10 लाख का 10% जो होता है वो होता है 1 लाख रुपीज, ये टोटली होगा आपका 11 लाख रुपीज। क्लियर। अब जब डिस्काउंट एंट्री करेंगे तो डिस्काउंट का एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। करना क्या है, सबसे पहले यहां लिखेंगे 10 लाख रुपीज, डिस्काउंट दिया हमारा 5%, तो 10 लाख का 5% होता है 50,000, हमारा बचेगा 9 लाख 50,000, 9 लाख 50,000, 9 लाख 50,000। तो इसी बेस पे मेंटेन करेंगे, कब, जब रेट डिवाइड नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो दिया है 7:3। गुड। हमारा जेड ज्वाइन कर रहा है, हमारा एडमिट जो कर रहा है उसका नाम है जेड, लेकिन जेड जो है वो एक्वायर कर रहा है, जेड हमारा एक्वायर कर रहा है एक्स से 1/10, निकालने बोला है न्यू रेशियो। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, और यहाँ पे जो एक्स प्राप्त, यहाँ पे जेड प्राप्त कर रहा है ओनली फॉर एक्स से ही प्राप्त कर रहा है। तो बेसिकली आप सब जानते हैं यदि कोई न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है तो जिस पार्टनर से एक्वायर करता है वहां मैनेज कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां लिखेंगे न्यू रेशियो एक्स बराबर, एक्स का जो रेशियो है वो 7/10 है लेकिन वो दे रहा है 1/10, वाई में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जेड को मिल रहा है हमारा 1/10। ये हो जाएगा हमारा 6/10, ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पे रेशियो हो गया 6:1, ये आपका कंप्लीट रेशियो। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दो पार्टनर है एम और एन, जिनके द्वारा निकालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन हमारा ये है कि एम और एन पार्टनर है, गौर से देखेंगे सर, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया है वो दिया 10%, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग का रेट कितना परसेंट, 10%। यहाँ विड्रॉ किया जा रहा है एम के द्वारा 40,000 रुपीज, एम के द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है 40,000 और एन के द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है 20,000। गुड। लेकिन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई बोला है, कंडीशन बोला है कि इस क्वेश्चन में कि किस डेट से विड्रॉ किया गया है, ना तो आपको ईयरली बेसिस दिया, ना तो मंथली, ना तो क्वार्टरली, ना तो हाइपरली। तो उस बेस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उस कंडीशन में लिखेंगे ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12, 6 बाय, उस कंडीशन में जब एम का निकालेंगे, एम जो ड्राइंग कर रहा था वो कर रहा था 40,000, तो 40,000 का 10% इंटू 6/12, एन का निकालेंगे तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो यहाँ पे निकलेगा आपका 2,000 और यहाँ निकलेगा आपका 1,000। तो बेसिकली ये आपका निकला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ क्वेश्चन आप बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ध्यान देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न बोला हमारा कि राम एंड कंपनी है, और राम एंड कंपनी जो है वो हमारा दिया हुआ है 2 लाख, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर जिसका रेट दिया 100 एच। गुड। प्रश्न में आपका साथ दिया हुआ है, एट डिस्काउंट दिया है 5%, एट डिस्काउंट जो दिया है वो दिया है 5%, रिपेबल जो कर रहा है हमारा एट 4 ईयर एट प्रीमियम 5%, रिपेबल जो कर रहा है हमारा एट प्रीमियम कितना परसेंट है सर, 5%। एट प्रीमियम जो दिया है वो आपका दिया है 5%, डिस्काउंट दिया है आपका 10% और प्रीमियम दिया है 5%। बोला है 4 ईयर के तहत, बोला लॉस ऑन इशू डिवेंचर टू बी रिटन ऑफ इवनली ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर, प्रिपेयर लॉस ऑन डिवेंचर, मतलब उन्होंने बोला है लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट, तो 4 ईयर के तहत। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 लाख डिवेंचर है और रेट है 100 ईच, तो ये निकला आपका 20 लाख, क्लियर, कितना है सर, 2 करोड़ हो जाए, 2 करोड़, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 करोड़, तो ठीक है, उसके बाद प्रीमियम निकालेंगे आपका 5%, तो ये निकलेगा आपका 10 लाख। गुड, 10 लाख। जब प्रश्न में डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों होता है, जब रिडम्पशन डिवेंचर के तहत प्रीमियम डिस्काउंट दोनों हो तो दोनों प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 15%, ये हो जाएगा आपका 30 लाख, हो जाएगा। अब ये बचेगा हमारा 1 करोड़ 80,000, 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। गुड। अब इसी कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लॉस निकला है, आपको पता होना चाहिए जो लॉस है वो आपका 30 लाख है। गुड, इसको डिवाइड करना है 4 ईयर में, कितना है, तो निकलेगा आपका 4 7 28, 7,50,000, 7,50,000।
तो इसी के तहत जो लॉस है इसको 4 ईयर के प्रति कौन बनाना है, जिसका नाम है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कॉलम लिखेंगे, ये टी सेफ में होगा हमारा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। कंडीशन या क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के तहत सबसे पहले लिखेंगे टू 10% डिवेंचर। तो जो लॉस निकला है उसका अमाउंट है 30 लाख। क्लियर। फिर जो वहां निकला है प्रॉफिट लॉस फर्स्ट ईयर का, वो निकला है हमारा 7,50,000। इसको बैलेंस करते हैं तो ये होता है 30 लाख। यहां भी लिखते हैं 30 लाख। यहां जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा बाय बैलेंस शीट। ये निकलेगा 22,50,000। 22,50,000 क्लियर। अब अगला क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बिल। ये लेजर तब बनाएंगे जब प्रश्न में आपको लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर के कौन मान मिलेगा। इसको हम लिखेंगे 22,50,000। सेकेंड हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी निकलता है हमारा 7,50,000। इसको प्लस करते हैं तो होता है 22,50,000। यहां भी लिखेंगे 22,50,000। यहां जो बैलेंस निकलेगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। इसको माइनस करते हैं तो निकलता है हमारा 14 लाख। या हो सकता है इसको हम करेंगे माइनस करेंगे तो निकलेगा हमारा ये 14,50,000। 14,50,000 नहीं सर, एक मिनट, इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा मेरा 15 लाख रुपीज। क्लियर। अब इस अमाउंट को ब्रॉट डाउन करते हैं थर्ड ईयर में तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 15 लाख रुपीज। थर्ड ईयर में बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये हो जाएगा 7,50,000। 7,50,000। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 15 लाख, यहां भी लिखेंगे 15 लाख। हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो होगा बाय बैलेंस शीट 7,50,000। गुड। ये जो अमाउंट है ये हमारा 4 साल का अमाउंट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर। जब फोर्थ ईयर बनाएंगे तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 7,50,000 और फोर्थ ईयर लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस 7,50,000। क्लियर। तो ये आपके अमाउंट मैच करेगा इक्विवेलेंट। मतलब इस कंडीशन में जो भी आपका डिस्काउंट होगा, जो भी लॉस होगा, वो इक्विवेलेंट होगा इंडिया में। इंडिया हमारा 4 ईयर हो गया तो 4 ईयर के तहत 30 लाख रुपीज को 7,50,000 में डिवाइड कर दिया। तो इस कंडीशन में ये एंट्री है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ध्यान से देखेंगे, जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, सेम क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कि 1 लाख इक्विटी शेयर है और इसका रेट दिया हमारा 10 इंच, जिसमें प्रीमियम दिया हमारा 2 रुपीज। गुड। प्रश्न में साफ साफ एप्लीकेशन दिया है 1 रुपीज, अलॉटमेंट दिया है 3 रुपीज। अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो दिया है वो हमारा 8 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस बोला है। प्रश्न में साफ साफ बोला है कि 90,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑल मनी। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 शेयर
फॉरफिटेड किया गया है हमारा फर्स्ट कॉलम, 500 शेयर फॉरफिटेड किया गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम में। तो जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जब आप फर्स्ट फाइल का एंट्री छठा एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइल कॉल, तो वहां क्या करेंगे 90,000 में 500 माइनस कर देंगे, बचेगा 89,500 और इंटू कर देंगे 8। गुड। लेकिन जब फॉरफिचर करेंगे तो फॉरफिचर में प्रीमियम पुट नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रश्न में अलॉटमेंट जब्त नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब आप फॉरफिचर का एंट्री करेंगे मतलब एंट्री नंबर आपका 8, तो वहां पे एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले 500 जब क्या है 10 से, तो ये हो जाएगा 5000, यहां लिखेंगे 500 इंटू लिखेंगे 8, तो ये होगा आपका 4000, यहां निकला फॉर फ्यूचर 1000। तो इस क्वेश्चन के तहत हमारा फॉर फ्यूचर अमाउंट जो होगा वो 1000, लेकिन प्रीमियम पुट नहीं करेंगे क्योंकि लॉटमेंट जब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया है, ध्यान देखेंगे। बोला है कि सेल्स अमाउंट 1 लाख रुपीज दिया, गुड। और बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, गुड। तो जब आपको कॉस्ट देगा तो सबसे पहले लेट मानेंगे कॉस्ट इक्वल टू 100, तो यहां लिखेंगे 100 प्लस 100 का 20%, क्योंकि जब आपका सेलिंग प्राइस हो तो माइनस करेंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस हो तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे निकलेगा 120। अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सेल के द्वारा, तो सेल का अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 20 बाय 120, ये निकलेगा 16,667, मतलब 16,667 रुपए, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉम्पिटिटिव के तहत, तो कॉम्पिटिटिव बता दिए क्वेश्चन आपको, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। अगला दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को लिख के बताते हैं, ध्यान देखिएगा। प्रश्न के तहत आपका दिया है पर्टिकुलर, यहां दिया है 2009 और यहां दिया है 2010। प्रश्न में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, और देखिए सर प्रश्न में दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, गुड। प्रश्न में दिया है आपका जनरल रिजर्व, प्रश्न में दिया है प्रॉफिट लॉस, प्रश्न में दिया है बिल्स पेबल, प्रश्न में दिया है गुडविल, प्रश्न में दिया है आपका बिल्डिंग, प्रश्न में दिया है आपका प्लांट, प्रश्न में दिया है आपको बिल रिसीवेबल, प्रश्न में दिया आपका कैश। अमाउंट दिया है, यहां दिया है 60,000, यहां दिया है 85,000, सेकेंड ईयर में दिया है 37,500 और ये दिया आपका 25,000, थर्ड ईयर में दिया है आपका 10,000 और ये दिया 17,500, फोर्थ ईयर में दिया है 5,000 और ये दिया 9,500, बिल्स पेबल दिया हमारा 18,750 और यहाँ पे दिया है 24,750। अगला अमाउंट दिया है हमारा गुडविल 18,000 और नेक्स्ट अमाउंट दिया है 10,000, फिर हमारा दिया हुआ है 14,000, फिर दिया हमारा 30,000, फिर हमारा दिया है 20,000 और ये दिया 50,000। प्रश्न में आपको दिया है 42,000 और ये आपको दिया 59,750, 59,750।
नेक्स्ट अमाउंट दिया है 11,250 और दिया है ये 12,000। प्रश्न में साफ साफ आपका डिप्रिशिएशन अमाउंट दिया हुआ है, डिप्रिशिएशन दिया हुआ है आपका प्लांट का, तो प्लांट का अमाउंट दिया है 5,000 और बिल्डिंग का जो डिप्रिशिएशन दिया है वो आपको दिया 3,000। गुड। इस क्वेश्चन के द्वारा बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का 3 एक्टिविटी होता है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये तीनों जब ऐड करते हैं और उसमें ओपनिंग कैश ऐड करते हैं तो हमारा जो निकलेगा वो कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसका अमाउंट क्लोजिंग कैश से मैच करेगा। तो जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो याद रखिएगा कैश बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट इसका अमाउंट यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो गौर देखिएगा सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पे क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, तो ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। यहां लिखेंगे ए होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए जो हो गया आपका ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत हमारा जो अमाउंट होता है सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट एज फॉर द ईयर। तो प्रश्न के तहत नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो गौर देखिएगा इस प्रश्न में आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट तो नहीं दिया लेकिन फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट दिया है, इक्विटी दिया सर, प्रॉफिट लॉस दिया सर। तो गौर देखिएगा यहाँ प्रॉफिट लॉस है 5,000 और यहाँ 9,500। तो हमारा फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है 5,000, नेक्स्ट हुआ 9,500। तो हमारा पहला है 5,000 और यहाँ है 9,500। तो यहाँ पे हमारा 4,500 जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट जोड़ेंगे, जिसमें पहला है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन ऑन जो है वो हमारा पहले है प्लांट, फिर हमारा है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो प्लांट का अमाउंट है आपका 5,000 और बिल्डिंग का अमाउंट है 3,000, तो टोटल होगा हमारा 8,000। तो अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट के तहत और कुछ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट के तहत हमारा दिया हुआ है, ध्यान से रिजर्व। तो रिजर्व हमारा दिया 10,000, 17,500। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट हो रहा है ट्रांसफर टू जनरल, ट्रांसफर टू, तो यहाँ हमारा इंक्रीज कर रहा है 7,500। गुड। नेक्स्ट हमारा दिया है गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ। तो गुडविल हमारा रिटेन ऑफ हो रहा है 8,000। गुड। तो ये हो जाएगा हमारा 16, 20, 23,500। इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28,000। गुड। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस में इंक्रीज इन करंट एसेट्स देन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो प्रश्न में गौर कीजिए कौन सा करंट एसेट हमारा बढ़ रहा है और घट रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो करंट एसेट्स है वो केवल बी आर दिया हुआ है, बी आर दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है। तो बी आर जो है 42,000 है और 59,750 है। तो हमारा इंक्रीज कर रहा है बी आर, तो कितना इंक्रीज कर रहा है टैली कीजिए, तो इंक्रीज कर रहा है 17,750। तो इंक्रीज कर रहा है 17,750। तो इसको माइनस करेंगे और बिल्स पेबल जो है ये मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है हमारा 6,000 से, करंट लायबिलिटी कितना है 6,000। तो इसको प्लस करते हैं, ये होता है 34,000 और ये होता है 17,750। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ गौर कीजिएगा आपका जो ए निकलेगा वो निकलेगा हमारा 0.526 देन 1। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा आपका ए जो ऑपरेटिंग निकला वो निकला आपका 16,250, 16,250। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन निकालेंगे बी, यहाँ पे निकालेंगे कंडीशन बी। तो जब बी निकालते हैं तो बी में लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग में दो ही होता है, एक होता है सेल ऑन फिक्स एसेट्स
और एक होता है परचेज ऑन फिक्स एसेट। तो किसी भी फिक्स एसेट में यदि हमारा नेक्स्ट ईयर अमाउंट बढ़ता है तो वो हमारा परचेज कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट दो है, बिल्डिंग और प्लांट है। तो बिल्डिंग हमारा पहला साल है 40,000, नेक्स्ट है 30,000, तो ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो ये सेल हुआ, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग, यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग। इसका अमाउंट हुआ हमारा 10,000, लेकिन एक दिया है परचेज ऑफ प्लांट, तो परचेज ऑफ प्लांट का अमाउंट है 30,000, तो ये माइनस में है, तो हमारा जो बी निकलेगा, बी वो निकलेगा हमारा 20,000 माइनस में। गुड। अब निकालते हैं सी, तो सी निकालते हैं, तो सी हो गया आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। गुड। बिल्डिंग हमारा है 7,000, ठीक है, बिल्डिंग है हमारा सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के अमाउंट कितना है सर? बिल्डिंग के अमाउंट है 40,000 देन 30,000, 40,000 और 30,000, लेकिन डिप्रिसिएशन दिया हुआ है इसमें एडजस्टमेंट के थ्रू, तो बिल्डिंग का एडजस्टमेंट दिया 3,000, कितना दिया सर? 3,000। तो उस कंडीशन में हमारा जो निकलेगा अमाउंट, गौर कीजिएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बिल्डिंग हमारा होगा 7,000, क्लियर। और प्लांट का अमाउंट जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, कितना सर? हो रहा है हमारा 30,000, और हमारे यहाँ पे डिप्रिसिएशन दिया है बिल्डिंग का कितना सर? प्लांट कितना दिया सर? प्लांट हमारा दिया है 5,000, तो ये हो गया हमारा 35,000, 35,000। कंडीशन लिख देते हैं, हमारा जो बिल्डिंग के अमाउंट है वो हमारा दिया 40,000 और 30,000, तो 10,000 मेरा जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और साथ ही डिप्रिसिएशन है, डिक्रीज कर रहा है तो घटेगा, तो निकलेगा 7,000, और हमारा जो परचेज है, परचेज में हमारा बढ़ रहा है 30,000। गुड। माइनस कंडीशन, ये तो माइनस हमारा है, और यहाँ पे हमारा 5,000 जो प्लस है, ये हो गया 35,000। डिप्रिसिएशन जो होता है वो सेल कंडीशन माइनस होता है और परचेज कंडीशन प्लस होता है। सेल कंडीशन में डिप्रिसिएशन जो होता है माइनस होता है, और परचेज कंडीशन में डिप्रिसिएशन प्लस होता है। तो हमारा जो बी निकलेगा वो निकलेगा 28,000। सी हमारा है फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत हमारा दिया है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और देखिएगा हमारा इक्विटी शेयर अमाउंट है 60,000 और 85,000, तो हमारा 25,000 इंक्रीज कर रहा है, मतलब इश्यू हो रहा है। सेकंड है प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस हमारा डिक्रीज कर रहा है 12,500 से, तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो 12,500, ये हमारा निकलेगा सी। सी हमारा निकलेगा, सी निकलेगा आपका 12,500, 12,500। अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यहां लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट। तो कंडीशन में क्या करना है, यहां गौर से देखिएगा, ए और सी प्लस में है और बी हमारा माइनस में है। बी हमारा क्या है सर? माइनस में है, तो कंडीशन ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये अमाउंट जो निकलेगा हमारा, ये जो अमाउंट निकलेगा यहाँ पे प्लस करते हैं तो होता है मेरा 28,750, और ये 28,000 तो निकलेगा हमारा 750। अब इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैश को जोड़ देंगे, तो ओपनिंग कैश यहाँ पे ध्यान देंगे, वो देगा 11,250, 11,250, ये निकलेगा 12,000, और यही जो अमाउंट है ये इससे मैच करेगा, तो यही निकलेगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो निकला हमारा क्या करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी को यूटिलाइज किए, जिसके तहत, लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तहत जब आपका सेल हो, और सेल के तहत यदि किसी फिक्स एसेट के साथ डिप्रिसिएशन हो तो वो माइनस करेंगे, और परचेज के साथ डिप्रिसिएशन हो तो वो प्लस करेंगे। मतलब इस बात को माइंड में सेट कर दिया। तो ये क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको स्टेट बाय स्टेट देते रहेंगे,
तो सेट 1 कंडीशन के तहत ये आपको टॉपिक बताए। कुछ और क्वेश्चन है जो सेट 2 सेट 3 के तहत आपको मिलेगा। ये सारे जो वीडियो है इसको 1 से 2 बार देख लें और इसको लाइक करें। जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट करें, आपको हम प्रॉब्लम बताते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे सर।